एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे चैनल पे जो एआई का फुल कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हमने डीप लर्निंग स्टार्ट किए थे सेकंड टाइम्स, और डीप लर्निंग का स्टूडेंट्स हमने सेकंड पार्ट तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट 2 का। ओके, यूनिट 2 का सेकंड पार्ट तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। देन ये आपका पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं हिडन यूनिट्स। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इनपुट्स हिडन एंड आपका आउटपुट था, तो आज हम हिडन यूनिट्स का डेफिनेशन क्लियर करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या है एंड इसके इंपोर्टेंस क्या है। सो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो डीप लर्निंग का कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ओके, सो तो जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज मेन आपका डीप लर्निंग के अंदर जो ये जो नेटवर्क्स है, इसके अंदर तीन ही यूनिट्स तीन टॉपिक ही इंपोर्टेंट होते हैं। आपका इनपुट लेयर, हिडन आउटपुट्स एंड आपका हिडन इनपुट्स एंड हो गया आपका आउटपुट्स, राइट। तो ये तीन चीज को हम डीपली में स्टडी करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है इसके नाम हिडन यूनिट्स को कवर करने जाए। हम इसको सिक्वेंसली सीरियल बाय सीरियल एक एक तोड़ के से पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए और जो इसका एम है वो कंप्लीट हो जाए, राइट। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हिडन यूनिट्स के डेफिनेशंस एंड उसके एक्टिवेशन फंक्शन समझेंगे एंड देन उसके यूनिट्स का इंपोर्टेंस समझेंगे। सो प्लीज अगर आप इस पे नए हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, राइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं हिडन यूनिट्स का डेफिनेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का हिडन यूनिट्स का डेफिनेशन समझेंगे कि हिडन यूनिट्स आपका होते क्या है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया कि न्यूरॉन्स प्रेजेंट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट लेयर। तो आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है इस पे एक फिगर प्रेजेंट होंगे। एक साइड है आपका इनपुट नोड एंड एक साइड है आपका आउटपुट नोड, राइट। लेफ्ट साइड है आपका इनपुट नोड एंड देन राइट साइड है आपका आउटपुट नोड। उसके बीच में आपको हिडन नोड्स प्रेजेंट दिख रहे होंगे, राइट। तो इसका मतलब यही कि जो ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है ये हिडन इनपुट्स एंड आउटपुट लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है, राइट। ये एक चीज कंसेप्ट पता चल गया आपको। ओके, जैसा कि इसका एक एग्जांपल लेंगे, तो ये पेन का इमेज मुझे बनाना है। इस पेन के इमेज को आइडेंटिफाइड करना है कि एक्चुअली में पेन कौन सी कंपनी का है, किस कलर का है एंड क्या है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इनपुट्स देंगे। इनपुट्स के बाद इसको आइडेंटिफाइड करेगा कौन, हिडन नोड्स आइडेंटिफाइड करता है। ओके, वहां पे सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है, जिसमें आपका ये हिडन नोड्स इस चीज को आइडेंटिफाइड करते हैं कि कौन सा पेन है और क्या है और क्या नहीं है, राइट। तो हिडन जो होता है आपको प्रोसेस, जिसको हम ह्यूमन डायरेक्टली उसे हम टच नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते एंड उसके आउटपुट को डायरेक्टली हम सेंड नहीं कर सकते। हम कौन सा आउटपुट को डायरेक्टली सेंड करेंगे, जब आपका कंप्लीट आउटपुट आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा तब जाकर के हम देखेंगे। इसके बैकएंड को हम नहीं शो कर सकते, इसके बैकएंड में जो आपका आउटपुट है उसको हम नहीं देख सकते। ओके, अगर सेकंड टॉपिक की बातें करें, सेकंड लाइन की बातें करो, तो ये है आपका रिस्पॉन्सिबल है आपका लर्निंग पैटर्न के लिए। जो हिडन नोड्स है आपका वो क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, तो लर्निंग पैटर्न के लिए भी आपका रिस्पॉन्सिबल है। एंड बातें करें तो इंक्रीज नेटवर्क कैपेसिटी, ये क्या करते हैं, नेटवर्क कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके, नेटवर्क का जो कैपेसिटी होता है उसे ये इंक्रीज करते हैं। एंड लास्ट की बातें करें तो परफॉर्म नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप बात करेंगे सर इसमें कि नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं कि जिसमें स्ट्रेट लाइन ना हो, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आपका ना हो, कर्ली फॉर्म में ग्राफ हो, जिगजैग फॉर्म में, तो वो हो गया आपका नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये चीज जो है आपका इंक्रीज नेटवर्क कैपेसिटी, परफॉर्म नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग पैटर्न। एंड देन ये जो प्रेजेंट होता है, आपसे कोई क्वेश्चंस कर दे कि व्हाट इज हिडन लेयर्स एंड ये प्रेजेंट कहां पे होता है, तो कह सकते हैं कि हिडन लेयर्स क्या होता है कि प्रोसेस का काम करता है जो कि आपका इनपुट एंड आउटपुट लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, और ये क्या करता है, तो ये जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है लर्निंग पैटर्न्स के लिए, वो भी पैटर्न जो लर्न करने के लिए इसका रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, हिडन लेयर, क्योंकि वही यही जो है उस चीज को लर्न करता है एंड देन लर्न करने के बाद ही पता चलता है। ओके, एंड इंक्रीज नेटवर्क कैपेसिटी को भी इंक्रीज करते हैं एंड परफॉर्म नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, जो फॉर्म होगा स्ट्रेट लाइन फॉर्म में नहीं होंगे, ये जो फॉर्म होगा आपका वो क्या फॉर्म में होंगे, स्ट्रेट लाइन में वो चीज नहीं होता है, कर्ली फॉर्म में होंगे। ओके, चलिए, तो ये था हिडन यूनिट्स का डेफिनेशन जो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम आपको रह जाता है तो आप इस कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और वीडियो में क्या प्रॉब्लम है आप हमें बता सकते हैं, हम उसकी चीज को क्लियर करेंगे। ओके।
ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम इसका डेफिनेशन समझ चुके हैं, राइट। मूव करते नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, तो कह सकते हैं एग्जांपल के फॉर्म में कि बहुत सारे आपके पास इमेज है। देखिए मशीन्स को नहीं पता होता है कि इमेज को कौन सा कैटेगरी का है और कौन सा इमेज है, लेकिन उसे समझाना पड़ता है। तो उसे ट्रेंड करने के लिए, उस मॉडल को ट्रेंड करने के लिए, एआई मॉडल को ट्रेंड करने के लिए हमें मल्टीपल डेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेटा को यूज करना होता है। ओके, अब दिस इज अ वाटर बॉटल, प्लास्टिक का वाटर बॉटल है, लेकिन हमें ये आइडेंटिफाइड करना है कि किस कंपनी का है। ओके, किस कंपनी का वाटर बॉटल है एंड किस कंपनी का फोन है, किस कंपनी का पेन है। जितना भी सामान मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैं आपको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ डिस्प्ले पे, ताकि आपका जो एग्जांपल वो क्लियर हो जाए एंड डाउट जो आपके वो क्लियर हो जाए। ओके, तो एआई मॉडल में इस चीज को ट्रेन करने के लिए हमें मल्टीपल फॉर्म में डेटा को स्टोर करना पड़ता है, कम्प्लेक्स फॉर्म में डेटा को स्टूडेंट्स स्टोर करना पड़ता है, तब जाकर के कंप्यूटर्स या जो मशीन है उसे क्लासिफाइड कर पाते हैं कि कौन सा वस्तु है, कौन सा ये ऑब्जेक्ट है। ओके, कोई डाउट्स नहीं ना? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टूडेंट्स, हिडन यूनिट्स का अगर हम एक्टिवेशन फंक्शंस की बातें करें तो सबसे पहले आप लोग को मैं एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में बता दूं कि एक्टिवेशन फंक्शन आपका एक मैथमेटिकल फंक्शन है। एक्टिवेशन फंक्शन आपका एक मैथमेटिकल फंक्शन है एंड ये डिसाइड करता है हिडन यूनिट्स के आउटपुट को, राइट। एक्टिवेशन फंक्शन क्या आपका एक मैथमेटिकल फंक्शन है एंड इट्स डिसाइड हिडन यूनिट्स आउटपुट, ये डिसाइड करता है हिडन यूनिट्स के आउटपुट को। ओके, एंड सिंपल फॉर्म में कहा जाए तो ये बताता है कि न्यूरॉन्स एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। जो हिडन यूनिट्स का न्यूरॉन्स है वो आपका एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो एक्टिवेशन फंक्शन। आपसे अगर कोई क्वेश्चंस कर दे कि आप बताओ कि हिडन यूनिट्स में एक्टिवेशन फंक्शंस क्या करते हैं, या फिर कौन डिसाइड करता है कि न्यूरॉन्स आपका एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेट होगा या फिर नहीं होगा, तो आप कह सकते हो कि एक्टिवेशन फंक्शंस की वजह से ही हिडन यूनिट्स में डिसाइड होता है कि यहाँ पे एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। ओके, एंड इसके कुछ फंक्शंस की हम बातें करें तो ये है ReLU रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, सिग्मॉइड फंक्शंस, 10 फंक्शंस, हेल्प मॉडल, लर्न कांसेप्ट, रिलेशनशिप। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं एक चीज तो आप ये देख सकते हो कि एक्टिवेशन फंक्शंस का जो मैंने यहाँ पे डायग्राम रिप्रेजेंट किया है एंड यहाँ पे हिडन लेयर में एक्टिवेशन फंक्शंस को, तो ये इनपुट लेयर है, तो चूंकि हिडन लेयर में ही एक्टिवेशन फंक्शन काम करेगा, इनपुट में काम नहीं करेगा ना आउटपुट में काम करेगा। कहाँ पे काम करेगा? ये हिडन फंक्शंस में, है ना, हिडन लेयर में। तो यहाँ पे fx जो है आपका, जितना भी fx दिया गया है ये सब क्या है आपका एक्टिवेशन फंक्शन रिसाइड इन न्यूरॉन। ओके, नॉट इनपुट लेयर, ये क्या आपका इनपुट लेयर नहीं है, राइट। एंड एक्टिवेशन फंक्शंस की यहाँ पे इमेज देख सकते हो कि जो आपका ब्लू कलर का है ये क्या आपका सिग्मॉइड है 1.0 एंड सिग्मॉइड है, एंड यहाँ पे ग्रीन कलर का जो ये भी क्या आपका सिग्मॉइड है 2.5। एक सिग्मॉइड जो ब्लू कलर वाला है वो 1.5 वैल्यू एंड सिग्मॉइड ये जो है 2.5 एंड 10 रेड जो है आपका 10 वाला है, बिल्कुल नीचे से मतलब जीरो देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये कहां से स्टार्टिंग है आपका -1 से। ओके, -1 से स्टार्ट है एंड रेलू की बातें करी ब्लू कलर का है तो आप देख सकते हो कहां से 0 से स्टार्ट है रेलू। ओके, एंड 0 से यहाँ पे 0 एंड 0। ओके, एंड सॉफ्ट प्लस की बातें करें, ये जो है आपका बैगनी कलर का है, यहाँ पे सॉफ्ट प्लस है, पर्पल जिसे कह सकते हैं, एंड गॉसियन है जो आपका येलो कलर का, ये भी कहां से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है। तो ये सब क्या इसका फंक्शंस है जो कि इंपोर्टेंट फंक्शंस है एक्टिवेशन फंक्शंस का। रेलू, सिग्मॉइड फंक्शंस, 10 फंक्शंस, हेल्प मॉडल, लर्न कॉम्प्लेक्स, रिलेशनशिप, राइट। तो ये सब जो हम चीज अभी पढ़े हैं ये है आपका इसके एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं तो आप कह सकते हो कि एक्टिवेशन फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन एंड इट्स डिसाइड्स आउटपुट ऑफ हिडन यूनिट्स। ये डिसाइड करता है आउटपुट किसका? हिडन यूनिट्स के। एंड इसके न्यूरॉन्स एक सिंपल फॉर्म में कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये डिसाइड करता है कि न्यूरॉन्स आपका इसका एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। किसका? किसका? हिडन यूनिट्स का। ओके, कमेंट के थ्रू बताएं आप, राइट। तो ये हम एक्टिवेशन फंक्शंस को भी कंप्लीट आज कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप कमेंट के थ्रू बताएं एंड इस चीज को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, इस प्रोग्राम को, इस लेक्चर को ज्यादा शेयर कीजिए और हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। और चूंकि जो अभी एआई का सीरीज चल रहा है, बहुत इंपोर्टेंट सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, राइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक इन हिडन यूनिट्स। हिडन यूनिट्स का जो इंपोर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका उसका इंपोर्टेंस।
कि जितना भी सर आप पूछ सकते हैं कि जितना भी हमने पढ़ाई किए हैं हिडन यूनिट्स के बारे में, एंड तो इसका इम्पोर्टेंस सर क्या हो सकता है। ओके, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है आपका, कैप्चर कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स फीचर्स, कैप्चर कॉम्प्लेक्स फीचर्स, इंप्रूव मॉडल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, एंड इनेबल डीप लर्निंग, एंड टू मैनी ओवरफिटिंग एंड टू फ्यू अंडरफिटिंग। ओके, अब टू मैनी है तो ओवरफिटिंग होगा, टू फ्यू होगा तो अंडरफिटिंग होगा। अगर आपको अंडरफिटिंग ओवरफिटिंग नहीं पता है तो मैंने अंडरफिटिंग ओवरफिटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने चैनल पे प्रीवियस लेक्चर में बता दी है, आप पहले जाकर उसको सीन कीजिए, देन इसको सीन कीजिए, राइट। तो अगर मैं शॉर्ट में बताता हूँ, टू मैनी तो ओवरफिटिंग, टू फ्यू तो अंडरफिटिंग। ओके, तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, सिंपल यहाँ पे इमेज है, एक गर्ल्स का इमेज लगा हुआ है, एंड यहाँ पे जो सिंपल ये क्या करेगा, डिटेक्ट एड्स ऑफ द इमेज, इसमें से एड्स को डिटेक्ट करेंगे, देन ट्रांसफॉर्म होंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, डिटेक्ट फीचर ऑफ द फेस, आईज, नोज, इसमें से क्या करेंगे, इस इमेज में से क्या चीज को डिटेक्ट करेंगे, आईज को डिटेक्ट करेंगे, नोज को डिटेक्ट करेंगे, है ना, हेयर वगैरह डिटेक्ट करेंगे, हेयर तो नहीं, आईज नोज डिटेक्ट करेंगे, इन ईटीसी जैसे कि लिप्स हो गया, नोज हो गया। ओके, तो इस डिटेक्ट करेंगे, एंड डिटेक्ट फेसेस, एंड आफ्टर कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, डिटेक्ट फेस, पूरा फेस को ये डिटेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे डीप लर्निंग मॉडल आपका वर्क करता है कि एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ट्रांसफर होता है, एंड ट्रांसफर होने के बाद ही पता चल पाता है कि फेस है या फिर क्या है। ओके, डिटेक्ट फेस कैसे होता है, एक एक चीज को पहले डिटेक्ट करते हैं, नोज को, आईज को, ओके, लिप्स को, है ना, ऐसे ऐसे करके वन बाय वन करके इसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद सिंपल फॉर्म से आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये चीज ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो यही था आपका इंपोर्टेंस ऑफ हिडन यूनिट्स का। हम हिडन यूनिट्स का इंपोर्टेंस भी समझ लिए है, एंड इस लेक्चर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है। फिर भी स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट्स रह जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। एंड आज का जो लेक्चर है हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। हम एक एक यूनिट एक एक टॉपिक को हम एंड कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को खत्म कर रहे हैं, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस हो बेस्ट हो, एंड आपका जो ड्रीम है वो ट्रू हो। क्योंकि डेटा साइंस इज अ वेरी टफ तो नहीं है, लेकिन बहुत हाई डिमांड है, और इसमें हम लोग को पढ़ना बहुत होता है, एआई में भी हम लोग को बहुत ज्यादा पढ़ाई करना होता है। ओके, तो प्लीज अपने 100% कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए, इस लेक्चर को ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक स्टूडेंट इस लेक्चर को शेयर कीजिए, और अपने मेहनत के साथ पढ़ाई करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।